Welcome back class. In today's video we are going to continue with our chapter number 6, Gorillas in the Mist. So to continue the lesson, let's get to page number 38. आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ चुके थे जो डियान फौजी हैं वो गोरिल्लास के बारे में उस जानने की कोशिश कर रही हैं, उनसे फ्रैंक होने की कोशिश कर रही हैं, तो उनकी कोशिश कितनी कामयाब होती है ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I have gotten them accustomed to me by aping them. I have gotten accustomed होता है आदी होना, to me means मेरा, यानी मैंने उनको अपना आदी बना लिया। कैसे बना लिया? हैबिचुअल बना लिया उनको अपना। by aping them mean उनको कॉपी करके, उनकी नकल कर करके। and they are fascinated by my facial grimaces. ग्रीमेसेस होते हैं एक्सप्रेशंस, जो मैं फेस के जैसे एक्सप्रेशंस देती थी वो उनसे फैसिनेटेड मीन्स इम्प्रेस हो जाते थे, ठीक है। एंड अदर एक्शंस दैट आई वुड नॉट बी कॉट डेड। आई वुड नॉट बी कॉट डेड का एक जो इडियम है उसका मतलब है एम्बेरस डूइंग समथिंग, कि ऐसी कोई चीज़ करना जो दूसरों के सामने हमें करने में थोड़ा awkward फील हो, मतलब वो बता रही हैं। एंड अदर एक्शन दैट आई वुड नॉट बी कॉट डेड डूइंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, की ऐसे एक्शंस जो मैं किसी के सामने भी नहीं कर पाती थी उनके सामने मैं ऐसे फेसेस बनाती थी। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि उनसे मेरी निकटता जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आई हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व अ लॉट नेवर रिकॉर्डेड बिफोर, कि मैंने उनके बारे में ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करने का मुझे मौका मिला, या मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में एबल हुई जो मैंने पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं करी थी। लास्ट वीक 2 of them approached me to within 20 feet, और लास्ट वीक तो उनमें से 2 जो थे वो मेरे 20 फीट तक आसपास आ गए। एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप रिमेन्ड एट 35 to 60 feet फॉर ओवर एन आवर, और जो बाकी का ग्रुप था वो 35 फीट से लेकर 60 फीट तक 1 घंटे तक मेरे आसपास रहा। I had to use my threat face once. Don't laugh. It's quite effective when one of the silverbacks begin to getting carried away with his bluffing tactics of running. क्या हुआ उसके बाद? I had to use my threat face. मैंने अपना डरावना सा फेस बनाया। Once don't laugh. एक बार तो मैं हंसी भी नहीं, मतलब ये उनसे फ्रैंक होने की कोशिश थी। It's quite effective, और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। When one of the silverback, तो क्या हुआ? तो उनमें से जो एक silverback था, यानी एक जो गोरिल्ला था, begin to get carried away with my bluffing tactics. उसने जो मेरे साथ जो मैं जैसे मैं करी थी वैसे ही उसने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया, उसने कॉपी करना शुरू कर दिया कि वो इधर उधर भागने लगा। चेस्ट बीटिंग, उसने अपनी चेस्ट बीट करनी शुरू करी। एंड ब्रेकिंग डाउन ट्रीज, और ट्रीज तोड़ने भी शुरू कर दिए। आई वॉज ब्यूटिफुल इम्प्रेस विद हिज पावरेस। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई उसकी उस स्ट्रेंथ से, उसकी ताकत से। बट डिसाइडेड आर प्रॉक्सिमिटी वॉज बींग स्ट्रेन्ड, लेकिन जब मैंने देखा, निश्चय किया कि जो हमारी प्रॉक्सिमिटी जो है, जो मेरी निकटता है वो तनावपूर्ण ना हो। सो टर्न अ हॉरिबल ग्रीमेस ऑन हिम। प्रॉक्सिमिटी तनावपूर्ण का मतलब होता है कि वो इतने ही पास ना आ जाएं कि वो उसको कोई हार्म कर दे। तो क्या हुआ? सो टर्न अ हॉरिबल ग्रीमेस ऑन हिम, एक बहुत भयानक सा मैंने फेस बनाया, एक्सप्रेशन दिया। विच हैव द इफेक्ट ऑफ अ फ्लावर ऑन फर्डिनेट, कि उसका क्या हुआ, एक ऐसा इफेक्ट पड़ा। इमीडिएटली उसी समय ही सैट डाउन एंड बिगिन टू ईट नर्वसली, वो नीचे बैठ गया और नर्वसली कुछ खाने लगा। एंड विद वन आई ऑन मी, और एक आंख उसकी मेरे पर ही थी, यानी वो मेरे पर नज़र रखे हुए था कि मैं क्या कर रही हूँ। अब यहाँ पर बेटा आपका ये जो पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। व्हेन फौजीज फेवरेट गोरिल्ला डिजिट वाज किल्ड बाय पोचर्स। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कुछ सालों बाद जो फौजी का जो फेवरेट गोरिल्ला है जिसका नाम डिजिट है, उसको वो पोचर्स के द्वारा, शिकारियों के द्वारा मार दिया गया ऑन 31 दिसंबर 1977 में। 31 दिसंबर 1977 में वो मार दिया गया। शी रोट टू द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा रिपब्लिक आस्किंग फॉर द मैन टू बी पनिश्ड एंड टू द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। क्या किया उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा को भी लिखा इसके लिए, और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी को भी लिखा कि जिन लोगों ने भी ये सब किया है उनको पनिश किया जाए, उनको दंड दिया जाए।
इन हर डायरी शी रोट अबाउट द आफ्टर मैथ ऑफ द इंसिडेंट, और अपनी डायरी में उन्होंने ये भी जो इंसिडेंट के बाद और क्या क्या चीज़ें हुई इस घटना के बाद वो सब चीज़ें भी मेंशन करी है, लिखी है। क्या हुआ आगे उसके वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट एज वी वर अबाउट टू स्टार्ट द ऑटोप्सी, जैसे ही हम उसकी ऑटोप्सी होता है, मरने के बाद किसी शव का परीक्षण जो किया जाता है उसको हम ऑटोप्सी बोलते हैं, कि जैसे ही हम ऑटोप्सी स्टार्ट करने वाले थे, माई वुडमैन वर्किंग अबाउट 50 फीट फ्रॉम माई हाउस, जो मेरे वुडमैन थे, जंगल के जो आदमी थे, वो 50 फीट दूर जो मेरे घर से काम करते थे, बिगिन येलिंग इन स्वाहिली। स्वाहिली जो है वो बंटू लैंग्वेज है, बंटू ट्राइब जो है एक जनजाति है, उसकी एक भाषा है अपनी। उन्होंने उस भाषा में चिल्लाना शुरू किया, पोचर्स पोचर्स, यानी शिकारी शिकारी। द वुडमैन हैड सीन अ पोचर विद बो एंड एरो जस्ट ऑन द एज ऑफ द कैंप एरिया। जो वुडमैन है उन्होंने एक शिकारी को देखा, किसके साथ, बो एंड एरो, धनुष और बाण के साथ, तीरों के साथ देखा, कैंप एरिया के बिल्कुल किनारे पर उन्होंने उसको देखा। नो पोचर्स हैव डेयर्ड कम नियर माई कैंप, किसी भी पोचर की हिम्मत नहीं हुई फॉर एटलीस्ट 3 years, 3 साल तक किसी भी शिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे कैंप के पास भी आ जाए। आई येल टू माई कैंप स्टाफ टू चेज द पोचर, मैं अपने कैंप स्टाफ पर चिल्लाई कि वो पोचर जो है, जो शिकारी है, उसको उसका पीछा करे, चेज करे उसको। वाइल आई ग्रैब्ड माई गन, तब और जब मैंने अपनी गन उठाई, नोट लीगली रजिस्टर्ड, जो कि अभी लीगली रजिस्टर्ड नहीं थी, एंड रैन आफ्टर दैम, और मैं उनके पीछे दौड़ी। आई केप्ट रनिंग एंड शूटिंग अप इन द एयर टू कीप हिम फ्रॉम क्रॉसिंग द मेन ओपन मीडो, मैं उसके पीछे भागती रही, मैंने हवा में शूट भी किया ताकि मैं उसको रोक पाऊँ कि वो जो खुला, जो ओपन मीडो मीन्स खुला जो बागीचा है ना, उसको क्रॉस ना कर पाए, जो कि अबव कैंप वेयर ही कुड हैव डिसअपीयर्ड इनटू द फॉरेस्टेड एरिया, जो कि मेरे कैंप के ऊपर है, जिसमें से होकर कि वो फॉरेस्ट एरिया में गायब हो सकता था। द मेन ओपन मीडो अबव कैंप, my man captured him there along with a blood-stained bow and 5 arrows, मेरे जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, किसके साथ, ब्लड स्टेन, खून से सना हुआ एक धनुष और 5 तीरों के साथ उसको पकड़ लिया। ही वॉज अ बेबी फेस लिटिल त्वा भी जो है वो एक अफ्रीकन ट्राइब है, जैसे बंटू है, एंड वन ऑफ द डिजिट्स किलर एज ही एडमिटेड, और उसने ये स्वीकार किया कि डिजिट को मारने वालों में से ही वो एक है। बोथ द फ्रंट एंड बैक ऑफ हिज टैटर्ड येलो शर्ट वाज स्प्रेड विद फाउंटेन ऑफ डिजिट्स ड्राइड ब्लड, दोनों जो उसकी शर्ट, फटी हुई येलो शर्ट की बैक थी और फ्रंट था, वो डिजिट के सूखे खून से सना हुआ था। आगे है, वी ब्रॉट हिम बैक टू कैंप एंड टाइड हिम अप वाइल वी वेंट ऑन विद पुअर डिजिट्स ऑटोप्सी, हम उसको बैक ले आए, कैंप में दोबारा वापस ले आए और हमने उसको बांध दिया और हम फिर उस जो बेचारा डिजिट था उसकी ऑटोप्सी में लग गए। इट वॉज अ ग्रूसम बिजनेस, ग्रूसम होता है हॉरिफाइंग, बहुत भयानक, ये बहुत ज़्यादा भयानक एक बिजनेस था। दैट द स्पीयर्स हैड फायर्ड सो मैनी ऑफ हिज ऑर्गन्स, क्योंकि जो स्पीयर था ना, जो भाला था, उसने डिजिट के बहुत सारे जो ऑर्गन्स थे, जो अंग थे ना, उनको चीर दिया था। लंग्स, हार्ट, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ये सारे जो उसके अंग थे वो सारे उसने चीर दिए थे। व्हेन वी फिनिश, जब हमने उसकी ऑटोप्सी फिनिश करी, वी वेंट इनसाइड माई कैबिन, हम अपने कैबिन में गए। फॉर अ बिट ऑफ लंच दैट नो बडी फेल्ट लाइक ईटिंग, कुछ लंच खाने के लिए, और लेकिन किसी का भी मन बिल्कुल भी नहीं किया कि हम लंच कर सकें। While this was being prepared, और जब ये सब हो रहा था, my Africans were outside with a twa examine him, कि मेरे जब ये सब हो रहा था तो मेरे जो अफ्रीकन लोग थे वो उस त्वा के पास थे, वो उसको एग्जामिन कर रहे थे। We had been in 5 minutes when all hell broke loose, हम अभी 5 ही मिनट हुए थे हमें, फिर से दोबारा वही चीज़ फिर से चालू हो गई। And my man began screaming, और फिर मेरे आदमियों ने चिल्लाना शुरू किया। पोचर्स अगेन, की दोबारा से जो शिकारी हैं वो
आ गए हैं। आई थॉट द ओरिजिनल प्रिजनर हैड एस्केप्ड एंड डैश्ड आउटसाइड, मैंने सोचा कि जो ओरिजिनल जो हमने प्रिजनर पकड़ रखा है ना, जो हमने आदमी, वो ही भाग गया है और वो धराशायी मतलब वो मर गया है। बट इन फैक्ट लेकिन सच तो ये था, 3 ऑफ हिज accomplices, उसके जो 3 accomplices में साथी थे, had crept up to look for him and were seen by my men, वो उसी की खोज में इधर उधर भटक रहे थे और मेरे मैन के द्वारा देखे गए थे, मेरे लोगों के द्वारा देखे गए। My Africans and I began another chase, मेरे अफ्रीकन्स और मैं जो थी हमने उनका पीछा करा। बट आई हैड टू गिव अप, लेकिन मुझे ये सब चीज़ छोड़ना पड़ा। Though they followed the tracks for another 2 hours without resulting, क्योंकि वो उसी रास्ते पर चिपते रहे, चलते रहे 2 घंटे तक आगे क्या होता है। आई रिटर्न टू द कैंप टू गार्ड द त्वा, मैं कैंप में वापस आ गई क्योंकि मुझे त्वा की सुरक्षा करनी थी कि कहीं वो भागी ना जाए वहाँ से। वी इंटरव्यूड हिम अंटिल क्वाइट लेट एट नाइट, हम देर रात तक उसका इंटरव्यू लेते रहे। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर इंटेरोगेशन, और हमारी इंटेरोगेशन मीन्स पूछताछ के दौरान, वी ऑब्टेन द नेम्स ऑफ ऑल डिजिट्स किलर, हमें सब डिजिट के जितने भी किलर्स थे उनके सबके नाम पता चल गए थे। बट शॉक मी मोर देन एनीथिंग, कि एक सबसे ज़्यादा मुझे किस चीज़ ने शॉक किया, वॉज द मोटिव ऑफ डिजिट डेथ, वो था डिजिट को मारने के पीछे क्या मोटिव था, वो उसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया। अ हुटू मर्चेंट हैड ऑफर टू पे द हेड पोचर, एक हुटू भी अब इसमें एक अफ्रीकन ट्राइब है, उसी का जो एक व्यापारी है उसने हेड पोचर को ऑफर किया था। हेड पोचर जिनका नाम मन्यार कीको था, उसको ऑफर किया था दैट इक्विवेलेंट ऑफ $20 टू गेट द हेड एंड हैंड्स ऑफ सिल्वर बैग, कि अगर वो उसको सिल्वर बैग के हेड और हैंड दे देता है ना, तो वो उसको $20 के जितनी मनी पैसा देगा। डिजिट वॉज ए यंग सिल्वर बैग, तो डिजिट तो एक बहुत जवान यंग सिल्वर बैग था। द हुटू होप टू फाइंड अ टूरिस्ट हु वुड पे हिम मच मोर फॉर द सोवेनियर्स, सोवेनियर्स होते हैं कोई याद में किसी को कोई चीज़ देना, तो हुटू को ये होप थी कि वो कोई ऐसा टूरिस्ट ढूंढ लेगा जो मुझे उस यादगार की और ज़्यादा पेमेंट करेगा, वो लेने पर वो जो उसके हेड और हैंड थे वो लेकर और ज़्यादा पैसे उनको पे करेगा। द त्वा प्रिजनर टोल्ड अस ही न्यू वेयर डिजिट्स डेड हेड एंड हैंड वर ब्यूरिड, जो त्वा प्रिजनर था ना, बंदी था, उसने हमें ये भी बताया कि जो डिजिट का हेड और हैंड है वो कहाँ दफनाए गए हैं, नियर मन्यार कीकोज हाउस अंडर अ क्लम्प ऑफ बैम्बू, मन्यार कीको के हाउस के नीचे जो एक बैम्बू का झुंड है उसके नीचे जो डिजिट है उसके हेड और हैंड दफनाए गए हैं। बेटे आज की वीडियो में आपको इतना ही मैं लेसन करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फौजी है अब वो क्या करती है जब उनको पता चल गया है कि जो डिजिट है उनके किलर कौन कौन है, सबके नेम्स पता चल गए, और आगे वो क्या करती है इस बारे में उनको प्रोटेक्ट करने में, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।